हेलो एवरीवन। क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्थ की पोजीशन, ये देखिए यहाँ पे सन, मरकरी, वीनस और अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हम। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, इन साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। और अर्थ जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, देन उसके बाद इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स। तो अगर हम अर्थ की शेप की बात करें तो अर्थ की शेप कुछ ऐसी रहेगी, कुछ ऐसी। तो ये पोल्स हैं, दिस वन इज साउथ पोल, दिस वन इज नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल पोल्स के ऊपर थोड़ी सी फ्लैटेंड है और साइड्स में से थोड़ी सी बल्जिंग आउट है। ठीक है, तो ये एक यूनिक शेप है अर्थ की, और इसी यूनिक शेप की वजह से अर्थ की शेप अगर देखी जाए तो वो है जियोइड शेप। ठीक है, कौन सी शेप? जियोइड शेप। तो अर्थ की शेप है जियोइड शेप। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ओके, सो मूविंग ऑन टू, हम देखते हैं कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ऐसा क्यों है कि कंडीशंस जो हैं वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही फेवरेबल हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि अर्थ जो है वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है सन से। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सन, ये अर्थ है हमारी, ये ऑप्टिमम डिस्टेंस है, ना ज़्यादा दूर है और ना ज़्यादा नज़दीक है सन से। और इसी कंडीशन की वजह से फेवरेबल कंडीशन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। फिर उसके बाद इट हैज़ वाटर एंड एयर। यस, तो हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे चारों तरफ ब्लैंकेट ऑफ एयर या ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, एटमॉस्फेयर है। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से और वाटर की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, और हमारा सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है एयर और वाटर पे। बिकॉज एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस, और वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पुट ऑन किया गया है कि व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो आंसर विल बी ऑक्सीजन। ठीक है, आंसर विल बी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है एयर की, वो लाइफ गिविंग गैस है, जो कि रीज़न बनती है कि अर्थ यूनिक है सोलर सिस्टम के अंदर। फिर आउटर स्पेस के से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमारा कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो जो 2/3 सरफेस है अर्थ का, इट इज़ कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। ओके, देन यहाँ पे देखिए, डू यू नो में लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. तो सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगते हैं, 8 मिनट्स। और स्पीड ऑफ लाइट दी गई है इसमें, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखते हैं कि मून पे सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ठीक है, 1969 में। तो इसमें क्वेश्चन है कि क्या कोई इंडियन है जो चांद पर गया है आज तक? तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। देन आगे हम चलते हैं तो देखते हैं मून। हम बात कर चुके हैं वैसे भी ऑलरेडी मून के बारे में, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून। ठीक है, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 ऑफ अर्थ इज मून।
4th ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ इज मून। मतलब अर्थ जो है वो मून से कितना बड़ा है, 4 गुना है। ओके, देन उसके बाद इट अपीयर्स सो बिग, हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है अर्थ से वो एज कंपेयर टू अदर सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज वो कम है, ठीक है। तो वो कितना है, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर्स, जो अर्थ से चंद्रमा की या मून की दूरी है, ठीक है। तो हम ये अभी कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस हमारा अर्थ का और सन का, कहाँ से, मून से, ठीक है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, तो 27 दिन में एक चक्र पूरा करता है नियरली, ठीक है। मून किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। और इतना ही टाइम लगता है मून को अपने सरफेस पे स्पिन करने के लिए, तो ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है। तो ये ऐसे अगर रिवोल्यूशन कर रहा है तो अपने सरफेस के ऊपर भी ये 27 डेज के आसपास में ही स्पिन करता है। और यही रीज़न है कि जब भी हमें दिखाई देता है मून, तो मून का एक ही सरफेस दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो सरफेस हम देख पा रहे हैं, खाली यही सरफेस हमें दिखाई देगा, इसकी जो बैक साइड है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, ठीक है। तो मून के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हालांकि इसके ऊपर रिसर्चेज अभी चल ही रही हैं। जैसे इंडिया ने चंद्रयान जो है वो भेजा है, और मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। तो मून के ऊपर हमें क्या क्या मिलता है, तो माउंटेन्स होते हैं मून पे, ठीक है, प्लेन्स सरफेस होता है, एंड डिप्रेशंस यानी गड्ढे होते हैं। तो ये माउंटेन्स होंगे, प्लेन्स होंगे और डिप्रेशंस यानी गड्ढे भी होंगे, ठीक है। देन उसके बाद मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, किसकी, अर्थ की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ठीक है। तो वो सैटेलाइट कहलाता है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल जो बॉडी है, इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट, किस लिए डिज़ाइन की जाती हैं, ताकि यूनिवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाए, और कम्युनिकेशन के सिग्नल्स के लिए भी यूज़ होती हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। और ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, वो रॉकेट के द्वारा लॉन्च की जाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड, जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये हमारा रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये इंडिया दिख रहा है आपको मैप में, एंड ये रॉकेट है, और रॉकेट जो है बाद में सेपरेट आउट होके वापस आ जाता है, और ये सैटेलाइट जो है ये यहाँ पे देखिए ये रिवॉल्व करना शुरू कर देती है अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होती हैं, तो एक तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, कम्युनिकेशन यानी कि हम लोग जो फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है, ओके जी। और यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए भी सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। तो इंडियन सैटेलाइट की एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, तो वो है इनसेट, ठीक है, IRS एंड एजुसेट, ठीक है, एजुकेशन सैटेलाइट। तो देन मूविंग ऑन टू, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हम लोग यहाँ देख रहे थे ना कि मून के ऊपर माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, और डिप्रेशन यानी गड्ढे होते हैं, और इनकी शेडो जो होती है ना, वो शेडो यानी वो छाया जो होती है वो मून के सरफेस से हमें दिखाई देती है। जब फुल मून डे होता है ना, तब हमें दिखाई देती है, ठीक है, ओके। देन आगे है अगली सेलेस्टियल बॉडी जो कि है एस्ट्रॉइड्स। तो देखिए एस्ट्रॉइड, अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव करते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, और इन्हीं बॉडीज़ को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें
कहाँ किस किस के कौन से प्लैनेट के बीच में दिख रही है, तो मार्स यानी मंगल ग्रह और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी होती हैं और एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं ये सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं प्लैनेट्स की तरह ही। और ये जो है दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो इसके जो मटेरियल को अगर देखा जाए तो मटेरियल जो है वो प्लैनेट से मिलता जुलता है। इसका मतलब कि ये कभी प्लैनेट्स होने की संभावना रखते थे या फिर ये प्लैनेट्स थे और वो एक्सप्लोड होके जो मटेरियल बचा है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में अभी घूम रहा है। ठीक है, अगली सेलेस्टियल बॉडी हम देखते हैं तो वो है मीटियोरॉइड्स। ठीक है, ये स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं विच मूव अराउंड द सन और इनको मीटियोरॉइड्स कहा जाता है। तो कई बार हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और फिर जो है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से ये मिटियोर्स जो है वो फ्रिक्शन की वजह से क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। दे हीटेड अप एंड बर्न और जलना शुरू करते हैं। अगर वो कंप्लीटली एटमॉस्फेयर में ही जल के राख हो जाते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो नीचे आके और अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कुछ गड्ढा टाइप में बना देते हैं और ये जो गड्ढा होता है इसके अंदर जब वाटर जो है रेन वाटर जो है इकट्ठा होता है तो बनती है लेक। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोनार लेक महाराष्ट्र। ओके, तो ये है हमारे मीटियोरॉइड्स। ठीक है, देन डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, वाइट कलर का पाथ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ये देखिए ये दिख रहा है, तो ये है हमारी मिल्की वे। अब आप देखेंगे कि मिल्की वे क्या है, तो हम यहाँ इस डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं। ठीक है, आप कहाँ पे रह रहे हैं, ये आप हैं, ये आप रह रहे हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ ओके। अब अर्थ जो है वो किसका पार्ट है, वो अर्थ एक प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब सोलर सिस्टम खुद एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे यानी आकाश गंगा। ठीक है, और यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। इसीलिए बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट है, उसकी आज तक लिमिट या एक्सपेंशन हमें पता नहीं लग पाई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ। चमकता हुआ रास्ता दिख रहा है ना ये यहाँ पे, ये अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स और इस बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, हम बात कर चुके हैं। वो गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी, तो उस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा यानी मिल्की वे। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम और हमारे सोलर सिस्टम अर्थ हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सो अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज जो कि क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती है। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर सेकंड चैप्टर जो है ज्योग्राफी का, उसके साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।